जनता एकदम चुनाव लड़ रही है, मन बना ली है मोदी सरकार को भगाने के लिए, डबल इंजन की सरकार को भगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके तानाशाही का शासन लाना चाहते हैं और अगर यही रहा, अगर अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट देके नहीं जिताया गया तो अगली बार हम क्या आप भी वोट देने लायक के नहीं रहेंगे और हम लोग तानाशाही के शासन के अंदर रहेंगे। जो रथ लेकर चले आदरणीय आडवाणी जी, वो सीधे सीधे जो है विपक्ष के नेता की तारीफ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यों की ना वो आलोचना कर पा रहे हैं ना तारीफ कर पा रहे हैं। किसकी तारीफ कर रहे हैं? विपक्ष के नेता की। इसका मतलब है कि उनका प्रधानमंत्री नाकारा है, नाकाम है और निरक्षर तो कहना ठीक नहीं, दस्तखत अच्छी करते हैं इसलिए निरक्षर कहना ठीक है। भाजपा सरकार में अमित शाह, मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज। वो घड़ियालू आंसू आते हैं। कल बनारस में 3 बार रोए मोदी जी, 3 बार रोए, लेकिन पुलवामा के शहीद हुए एक बार भी नहीं। किसान का बेटा शहीद हुआ, उस पर एक बार भी नहीं रोए। तो मेरा ये आरोप है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो जो है तानाशाही जो अघोषित आपातकाल देश के अंदर चला रहे हैं और तानाशाही से राजपाट चल रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ में, आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा में हैं और कल बनारस में प्रधानमंत्री जी थे और कल फिर नेक्स्ट डे आजमगढ़ में आने वाले हैं। इस नाते वो पूर्वांचल को जो मत रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अब की बार 400 पार करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये जो कार्यकर्ता है किसी पार्टी के, और ये खुद बताएंगे और ये जनता भी है कि क्या चाहती है, लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। जनता चुनाव लड़ रही है, हम बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से योगी जी और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी पूर्वांचल में लगातार एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं, वो लोग थक नहीं रहे हैं? अब थक नहीं रहे, थक गए हैं लोग, थक गए हैं, इसलिए यहीं एक जगह पड़े हुए हैं। ये लोग अब मान के चल रहे हैं कि अब इन लोगों को घर जाना है, इन लोगों को घर जाना है दिल्ली की कुर्सी छोड़कर। इसलिए सभी लोग एक जगह एक छोटे कार्यकर्ता की तरह अपना गली गली में घूम रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं। अभी तो असला कार्यकर्ता पार्टी का तो गली गली ही घूमता है। उसको असला कार्यकर्ता नहीं कहते, वो देश का प्रधानमंत्री है, वो गृह मंत्री है, वो असला कार्यकर्ता नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश का होता है। वो अच्छी राजनीति नहीं करता है कि हर गली में जाकर और किसी व्यक्तिगत पार्टी के लिए वोट मांगे। पूरा बनारस भरा था, करीब 10 लाख की भीड़ इकट्ठा किए वो लोग। बनारस में 10 लाख क्या, बनारस में मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जनता रहती होगी, तो 10 लाख क्या है। किसी भी गली में आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मोटरसाइकिल आप टेढ़ी लगा दीजिए, सही बात है, तो यहाँ भी 10 लाख खड़े हो जाएंगे। बनारस की तो बहुत बड़ी बात है। बनारस में तो एक गाड़ी अगर बैक करने लग गया तो मुझे लगता है कि कई किलोमीटर जाम लग जाएगा। तो वही बैक को से लंका गोदौलिया सोनारपुरा होते हुए मार्ग, जाम वाला मार्ग जो पतली गली कहते हैं, उसी में मोदी जी ने रोड शो किया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पतली गली में जाकर अपना जो है दिखा रहे हैं कि ये पब्लिक है। अभी आप देखे होंगे कानपुर में कहाँ प्रचार करने गए थे, वहाँ की ट्रेनों को रोकवा दिए थे, ट्रेन को रोकवा दिए थे, आपको पता चला होगा। इसमें एक बार एम्बुलेंस पास भी किए थे मोदी जी। अब एम्बुलेंस इसीलिए तो एम्बुलेंस पास किए थे कि एम्बुलेंस इधर हो जाएगी उधर है। ठीक। हमारे साथ एक सपा के कार्यकर्ता भी है और बहुत कद्दावर विधायक भी ने पूर्वांचल के। ये बताइए, आज यहाँ आप लोगों ने रैली किया अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, क्या संदेश दिया यहाँ से? पहले तो आप ध्यान दीजिए, रैली नहीं, ये सम्मेलन था। हमारे साथियों को सबको बुला करके प्रशिक्षण टाइप का वो किया गया। हमारे बड़े नेता आए थे, सब लोगों ने बताया, उनको ट्रेन किया है कैसे कैसे अपना वोट लूटने से बचाना है और कैसे वोट देना है, कैसे वोट को पोल ज़्यादा से ज़्यादा कराना है। लूटने का आरोप लगाते हैं आप लोग, भाजपा एक हाथी ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ से आरोप लगाते हैं? मैं एक सीधा सा आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसी में इस प्रश्न का जवाब भी है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए तो निर्वाचन आयोग ने पहले दिन कहा कि 62.8% पोलिंग हुई है, दूसरे दिन कहा कि 66.8% हुई है, तीसरे दिन कहा कि 76.8% पोलिंग हुई है। एक प्रदेश, एक पोल, एक दिन, ये परसेंटेज 24 घंटे पे कैसे बदला, ये सवाल मेरा आपसे है। और अगर ये लूट नहीं है तो क्या है, इसको आप बताइएगा, मुझे कम जानकारी है कि इसको क्या कहेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग कहता सही से डाटा नहीं मिल पाता, शाम तक दूसरे दिन हम लोग इकट्ठा करके तब जाके बताते हैं पूरा। तो एक ही बार में बताएं, जब डाटा नहीं मिलता तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जिम्मेदार संस्था है, उस पर सबकी आस्था है, तो उसे ऐसा बयान देना चाहिए, ऐसा
निर्णय लेना चाहिए कि पूरा देश 140 अरब करोड़ का देश है, तो उसे लगना चाहिए कि हाँ ये ईमानदार आदमी है, चुनाव आयोग ईमानदार संस्था है। आप 3 दिन बाद बताइए 76%। पहले चरण का जब मतदान हुआ तो 2 चरणों 56% था, इसके बाद 67%। 2 चरणों में 2 चरणों का जोड़ के उन्होंने 67% कर दिया। अब आप बताइए कि ये 10% बढ़ गया, ये क्या है, कैसे बढ़ता है ये तो हम नहीं जानते। 10% बूथ पर वोट बढ़ाने में हम लोगों को तालू से पसीना सर चढ़ जाता है, और 10% सूचना ऐसे बढ़ती है जैसे लगता है कि पानी बढ़ रहा है। नहीं, मतलब आइसक्रीम पे छुरी चल रही हो। अभी आप सब मैं सुन रहा था, आप हमारे साथी सवाल कर रहे थे, माननीय मोदी जी 700 किसान शहीद हो गए, कभी आंसू नहीं आया? क्या है, बनारस में रोए हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा गला भर जाता है। नहीं, 700 हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे देश के संवाहक हैं, जो देश को बनाए हुए हैं, जो देश को बचाए हुए हैं, जो आर्थिक रूप से भी देश को बचाए हुए हैं, उनकी 700 जवानों की शहीदी हो गई, और न जाने कितने घायल हुए। अभी देखिए मोर्टार से उनके ऊपर हमले हुए, क्या क्या हुआ, उस पर नहीं रोते। पिछले चुनाव के टाइम एक घटना मैं तो कहता हूँ कराई गई, मेरा स्पष्ट आरोप है, लेकिन उस घटना में 5 साल बीत गए, पुलवामा की घटना का ना आज तक कोई FIR हुआ, ना कोई जांच हुई, ना कोई कुछ भी नहीं हो पाया। एक बलविंदर सिंह संधू संदेह के घेरे में पकड़ा गया, उसकी भी बेल हो गई, वो भी अपना टहल रहा। तो मेरा ये आरोप है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो जो है तानाशाही, जो अघोषित आपातकाल देश के अंदर चला रहे हैं, और तानाशाही से राजपाट चल रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं। आपकी बात तो सही है, लेकिन जो कहते हैं संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है, जो हम लोग बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देश में एक बीजेपी कहती भ्रम फैला रहा है, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा। मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ कि देश के अंदर 150 का विपक्ष है, और सारे के सारे निलंबित कर दिए जाते हैं, और तमाम बिल पास कर लिए जाते हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये संविधान की हत्या नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक आदेश करते हैं कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में मैं, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, 3 लोगों का मत रहेगा, 3 लोगों के चुनाव से निर्वाचन आयुक्त चुने जाएंगे, और देश की सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, और उसको उस आदेश को मतलब क्या कहते हैं, तोड़ मरोड़ के लस्सी बना देते हैं दही को। तो ये क्या है? संविधान की हत्या नहीं है। जो संविधान के संरक्षण में बोलता, हमारे साथी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, हमारे साथ काम करते थे समाजवादी युवजन सभा में संजय सिंह, सुल्तानपुर के हैं। जब मैं जिलाध्यक्ष था युवजन सभा का, सरकार में जब मैं जिलाध्यक्ष था युवजन सभा का, तो प्रदेश सचिव थे। परिस्थितियों ने उनको आप पार्टी से जोड़ दिया, और सांसद हो गए, देश भर में उनका नाम हो गया, सिर्फ इसलिए कि उस सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अभी तो अन्ना हजारे के आंदोलन को उन्होंने, लोगों ने जो लड़ाई लड़े थे, हाँ, उसका शराब विरोधी था, और शराब के लोग नीति बना रहे हैं। अन्ना हजारे तो RSS के एजेंट थे, ये लोग तो निकल करके बाहर जाकर के सरकार बना दिए। अन्ना हजारे कहाँ हैं? देश में है कि नहीं? जिंदा है कि नहीं? तो कहाँ है? मोदी जी उनको पाल रहे हैं रालेगंज सिद्धि में। तभी ये समझने की बात है, ये आपको महसूस करने की बात है। नहीं, मोदी का लोकपाल बिल बना नहीं, इतना बड़ा हंगामा किया उन्होंने कांग्रेस सरकार में। देश के बड़े नेता, संघ के प्रिय, भाजपा के बहुत बड़े नेता, और परिवर्तनशील, और मैं कितना कहूँ प्रभावी नेता, जो रथ लेकर चले, आदरणीय आडवाणी जी, वो सीधे सीधे जो विपक्ष के नेता की तारीफ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यों की ना वो आलोचना कर पा रहे हैं, ना तारीफ कर पा रहे हैं। किसकी तारीफ कर रहे हैं? विपक्ष के नेता की। इसका मतलब है कि उनका प्रधानमंत्री नाकारा है, नाकाम है, और निरक्षर तो कहना ठीक नहीं, दस्तखत अच्छी करते हैं, इसलिए निरक्षर कहना ठीक। और डिजिटल दस्तखत, डिग्री नहीं दिखी, डिजिटल दस्तखत करते हैं, वो ठीक है। कि देश के अंदर एक मानसिक परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन है जो हमारे नेता ने आवाज़ दी, नारा दिया PDA का। तो PDA के जो लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, ये सब है उसमें। तो ये लोगों ने बैलेंस किया है। इन्हीं लोगों के दम पे भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार वहाँ बन गई, 2 बार यहाँ बन गई प्रदेश में। अब इन लोगों ने मन बनाया है कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारी नौकरियां लूटी जा रही, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारा संविधान बदलने की साजिश हो रही है। संविधान बदल जाएगा, क्या पता हमें वोट देने का अधिकार भी रह जाएगा कि नहीं। आप लोग डरा के खाली बस काम करवा रहे हैं जनता, ठीक है? नहीं, हम डरा कहाँ रहे हैं? संविधान मूल, देखिए भारतीय जनता पार्टी नारा दी कि 400 पार, इसीलिए नारा दी कि 365 के बाद मूल रूप से संविधान बदले जाने का नियम है कि अगर कोई 365 की
वो पा जाता है Mandate। बहुमत मैंडेट पाता है, तो वो संविधान को मूल रूप से परिवर्तित कर सकता है। तो इसीलिए तो मांग रहे 400 पार। लेकिन अब वो 400 पार क्या, अब तो 200 के अंदर, अच्छा। 100 पार 200 के अंदर। अच्छा, इतना भाजपा यहाँ जाएगी। हाँ। ठीक है, हमारे बताइए किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर? लड़ाई? जी, अच्छा, ये आप बताइए, देश को कौन चला रहा है? देश को दो ही लोग चला रहे हैं। कौन कौन? किसान और नौजवान। किसान और जवान, मतलब सरहद पर जवान देश की रक्षा कर रहा है, हम लोगों की रक्षा कर रहा है। और अन्नदाता, चाहे वो तो हमेशा जय जवान जय किसान तो हमेशा से रहा है, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जो हो, अगर किसान अन्न न पैदा करे तो सब भीख मंगे हो जाए, बाहर से मंगा। जी तो सिले हैं ना। एक मिनट, क्या किए मोदी जी कल आंसू बहाए 3 बार बहाए। 700 किसान मरे, कई बार आंसू बहाए? जवान शहीद हो गए, वो तो सुबह आके बोले कि हम किसानों को समझा नहीं पाए ना। अरे भाई, तो सुबह 8 बजे आ गए थे। उनसे किसानों से क्या मतलब है? उनसे अडानी अंबानी से मतलब है। मनोज भाई इधर आइए। हाँ, सबसे बड़े घोटालेबाज देश की जनता जान गई है। सबसे बड़े घोटालेबाज भाजपा सरकार में अमित शाह, मोदी, सबसे बड़े घोटालेबाज जनता जान गई। मुकदमा नहीं दर्ज करा पाए हम लोग, भले विपक्ष कहता हो दर्ज नहीं हुआ मुकदमा। अच्छा, एक बात बताइए, राजा होंगे खाएंगे क्या? अरे जब वही राजा है तो मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? हटाए, सत्ता से हटाए। ताकत है, वो चुप चाहे तब लिखवा दे। अरे कौन? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कौन? मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट जी। अच्छा, ये आप बताइए, आप भी हमारे जैसे किसी के बेटे होंगे, हैं? होंगे ना? आप बताइए, बुलडोजर चल गया और कितने बच्चे परीक्षा दे के आए, पुलिस की परीक्षा दे कितने बच्चे आए, पेपर लीक हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत कुछ उनकी जो बुराई और काला चिट्ठा है मैं खोलने चाहता था, लेकिन मैं ज़्यादा समय तो नहीं है और मैं तो बोलना चाहता था वहाँ पे लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने अपना बात रखा और मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं रख पाया। मैं बस यहाँ पे बस कुछ ही बात करूँगा लोकतंत्र और संविधान पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं जानते। वो लोकतंत्र का मतलब समझते ही नहीं। लोकतंत्र का असली मतलब ये होता है कि लोगों के भावों को और विचारों को मत सुनना, समझना। क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है? नहीं समझ रही है ये चीज़ को। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको योगी अमित शाह से मुलाकात हुई? नहीं। तब कैसे बता रहे हो नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गलत हो। तो मैं वो तो स्टेज पे आज बोलने वाला था ना, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं आज उन लोगों का चिट्ठा खोला होता। और मैं ये कहना, बोल दीजिए, उससे बड़ा मंच यहाँ पर है। उससे बड़ा मंच यहाँ पे नहीं है। ये जनता की आवाज है, न जाने जनता की आवाज आज वहाँ पे मैं दिखाने वाला यहाँ था। खोलो, वहाँ कहाँ नहीं, वहाँ अब यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, अब इतना समय भी नहीं है मुझे जाना भी। लेकिन मैं ये चीज़ कह दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके तानाशाही का शासन लाना चाहते हैं। और अगर यही रहा, अगर अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट देके नहीं जिताया गया, तो अगली बार हम क्या, आप भी वोट देने लायक के नहीं रहेंगे और हम लोग तानाशाही के शासन के अंदर रहेंगे। ये सरकार जो इस समय चल रही डबल इंजन की सरकार, इससे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। आज हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं को जगाना था। जो सो गए थे उनको जगाने के लिए हम लोग आज कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे। संविधान को बचाना है। क्या 5 साल आप लोग नहीं जगा पाए थे? नहीं, जाग रहे थे, जनता जाग रही थी, लेकिन उनके काले चिट्ठों को अभी जनता समझ नहीं पाई थी। वो घड़ियालू आंसू आते। कल बनारस में 3 बार रोए मोदी जी, 3 बार रोए, लेकिन पुलवामा के शहीद हुए एक बार भी नहीं। किसान का बेटा शहीद हुआ, उस पर एक बार भी नहीं रोए। अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, पेपर लीक हो गया, खाली उसको कैंसिल कर दिए लोग। अब वो पैसा कहाँ गया? जो अभ्यर्थी भरे थे उसका पैसा तो वापस हुआ नहीं। वो सब तो देखो वो चलता रहेगा, उसका मुद्दा नहीं, लेकिन आप लोग हरा पाएंगे नहीं। एकदम हरा पाएंगे भैया। कैसे? जनता के बल पे। तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता एकदम चुनाव लड़ रही है, मन बना ली है मोदी सरकार को भगाने के लिए, डबल इंजन की सरकार को भगाने के लिए। देखिए, ये थे किसान, और किसान के लोग थे, गरीब गुरबा गांव से इकट्ठा करके लोग सम्मेलन बुलाए थे और सम्मेलन अपनी बात रखे हैं। इस नाते हम यहाँ पर आए ताकि इनके बीच में चलता कैसे, लोग कैसे समझाते हैं अपने लोगों को, उसकी उस बात पे, मुद्दे पे चर्चा किया हमने। तो जाना कि ये लोग वाकई अखिल बार कमर कसे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग थे लोग, और अपनी बात रखेंगे और जनता को जिताएंगे वो लोग। इस नाते हमने बात की। तब तक के लिए नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, द लाइव टीवी, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।